दूर मनसापुर नाम के गांव में मोहनी और हामोन दो मियाँ बीवी रहते थे। उनके 3 बेटे थे। एक का नाम रामू, दूसरे का नाम श्यामू, जबकि तीसरे का नाम हामू था। हामून की अब उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए अब वो खेतों में मज़ीद काम नहीं कर सकता था। इसीलिए एक दिन उसने अपनी बीवी मोहिनी से कहा, अब मुझ में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं खेतों में काम कर सकूं। हाँ, तो आप अपना काम अपने बेटों में बांट देना। अब तो वो सारा काम संभाल सकते हैं ना। हाँ, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि मैं किसको दूं? मैं इनका पहले इम्तिहान लूंगा, फिर इनको काम सौंपूंगा। उसके बाद हामून ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनको गाय के बाड़े में ले गया और कहा, मैंने इसलिए तुम लोगों को बुलाया है कि मैं अब अपना काम तुम लोगों को सौंपना चाहता हूँ। अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले मैं तुम लोगों से इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि मैं अपना सारा खेत, अपनी सारी ज़मीन किसको सौंपूं। जो भी इस इम्तिहान पे पूरा उतरेगा, मैं उसको ही अपनी सारी ज़मीन और जायदाद दूंगा। जी अब्बा हुजूर, हम इम्तिहान के लिए हाजिर हैं, आप हुक्म करें। ठीक है, तुम लोग एक एक गाय ले लो, इसकी देखभाल करो। ये एक मैजिक गाय है। 10 दिन के बाद ये सोने की गाय बन जाएगी और जिसकी गाय सोने की होगी, मैं उसको ही अपना खेत, अपनी जमीन दे दूंगा। तीनों बेटे अपनी अपनी गाय लेकर वहां से चले जाते हैं और उनकी देखभाल करने लगते हैं। पहले 2 दिन तो सब मन लगाकर अपना अपना काम करते हैं, लेकिन उसके बाद रामू और श्यामू गाय से बदजन होने लगते हैं और अपना खेती बाड़ी का काम भी ठीक से नहीं करते। अरे कितना खाएगी, बस भी कर, वरना मुझे और काट कर लाना पड़ेगा। मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। इधर श्यामू भी अपनी गाय से उकता जाता है। ये दुगना चुगना घास खा रही है, पर अभी तक सोने की गाय नहीं बनी। अगर तू सोने की गाय में तब्दील ना हुई ना, तेरी खैर नहीं है। इस तरह रामू और श्यामू अपनी गाय से बदजन होने लगे, लेकिन छोटा बेटा हामू दिल लगाकर खेतों में काम भी करता और अपनी गाय की भी अच्छे से देखभाल करता। इस तरह 10 दिन बीत गए, लेकिन तीनों में से किसी की गाय भी सोने की गाय में तब्दील नहीं होती। अरे ये क्या, ये गाय तो सोने की गाय में तब्दील ही नहीं हुई। अब्बा तो सारी खेती बाड़ी का काम, खेत और पूरी जायदाद भाइयों को दे देंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस पर सुनहरा रंग कर देता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा और गाय भी सुनहरी हो जाएगी। हाँ, ये ठीक है। ऐसा सोचकर रामू इस पर सुनहरा रंग कर देता है। इधर श्यामू भी यही सोचकर और धन की लालच में आकर गाय पर सोने का रंग चढ़ा देता है, लेकिन हामू बेचारा ऐसे ही रहने देता है, क्योंकि उसे किसी किस्म का कोई लालच नहीं होता। इस तरह अगले दिन तीनों भाई अपनी अपनी गाय लेकर हामून के पास पहुंचते हैं तो बड़ा बेटा रामू अपने बाप से कहता है, अब्बा देखो, मेरी गाय सोने के गाय में बदल गई है। हाँ अब्बा, मेरी गाय भी देखो, मेरी गाय भी सोने में बदल गई है। अब सारी जायदाद और सारा खेत हमारा होगा ना। जी हाँ अब्बा जी, मेरी गाय तो सोने की गाय में तब्दील नहीं हुई। आप सारा खेत, सारी जायदाद मेरे इन दोनों भाइयों को दे दें। नहीं, मेरा सारा धन दौलत और काम मैं अपने छोटे बेटे हामू को सौंपता हूँ। बेटे, ये कोई तिलस्मी गाय नहीं थी,
बल्कि यही तुम्हारा इम्तिहान था जिसमें हामू ने बाजी जीत ली है। अब रामू और शामू गाय का बाड़ा संभालेंगे और हामू पूरी जायदाद लेगा और ये दोनों उसके पास नौकर बन के काम करेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धन दौलत की लालच और उसके लिए की गई चालाकी से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता, बल्कि उल्टा नुकसान ही होता है, जैसे रामू और शामू का हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और click the bell button for more latest updates.